अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोनोटोनिक फंक्शंस एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये मोनोटोन फंक्शन क्या होता है और उसका डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, एक्सरसाइज है हमारी 4.3 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। वो जो हम पहले टॉपिक पढ़े थे एक्सट्रीम वैल्यूज, असल में ये वही टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा उसको डिफरेंट कर दिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मोनोटोन फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो उसको कहते हैं मोनोटोन फंक्शन। ठीक है। अब वो अलग-अलग कह रहे हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन अलग होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन अलग होते हैं, लेकिन अगर कंबाइन देख लिया जाए तो उन दोनों को मिला के कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। अच्छा जी, इसके बाद देखें अगर आगे आपने किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो इंक्रीज या डिक्रीज है, हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसको चेक करते हैं। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, अगर वो लेस देन जीरो है तो फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ये उसकी क्रॉलर या उसकी डेफिनेशन लिखी हुई कि आपने फंक्शन को चेक कैसे करना है, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक हो गया। आगे एग्जांपल करते हैं उससे अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल वन है, फंक्शन ये गिवन है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लिया और उसको जीरो के इक्वल रखा। आप जब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे हम, तो यहाँ पे ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया और इसके बाद हमारे पास ना ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे, +2 और -2। तो ये दो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट वाला काम हो गया। आगे कहते हैं एंड आइडेंटिफाई द ओपन इंटरवल्स ऑन विच एफ इज इंक्रीजिंग एंड ऑन विच एफ इज डिक्रीजिंग। अब आपने ये बताना है कि ऐसे इंटरवल्स कैसे बनते हैं कि जिसपे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो उसके लिए हम इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक है पॉइंट एक्स इक्वल टू -2 और एक है 2। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी से, अगर ये ज़ीरो है तो ये -2 एक पॉइंट आ गया, ये 2 दूसरा पॉइंट आ गया और ये इन्फिनिटी। तो आपके पास यहाँ पे जो इंटरवल बनेंगे वो माइनस इन्फिनिटी से ये सारा इंटरवल एक बन गया, उसके बाद ये दूसरा इंटरवल बन जाएगा और उसके बाद ये आपके पास तीसरा इंटरवल आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 2 तक, और फिर 2 से इन्फिनिटी तक, ये तीन इंटरवल आ जाएंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए, ये देखें ज़रा। अब इन तीनों इंटरवल्स पर आपने बारी बारी फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो उसका तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखें, आपने ये वाला इंटरवल लिया, ये, अब ये -2 और ये माइनस इन्फिनिटी है, जैसे कि ये माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे -2 है। तो इधर करके कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे -3 है, -4 है, -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी है। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इन्होंने क्या किया, -3 पॉइंट लिया और इसमें रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये -3 एफ डैश में पुट किया ना, ये वाला। यहाँ पे पुट करने के बाद आपने वैल्यू को कैलकुलेट किया तो वो पॉजिटिव आ गई। अब अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, 15 आया था तो नीचे उसका साइन लिखा हुआ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, ये हो गया। ठीक है। इसी तरीके से ये क्या करेंगे, -2 और 2 के दरमियान में एक पॉइंट लिया, तो उन्होंने वहाँ पे लेट कर लिया 0, और उस 0 को अगेन यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब इधर जब 0 को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर में आ जाएगा -12। ये नेगेटिव साइन आ गया तो देखिए उन्होंने साइन नेगेटिव लगा दिया, और नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीज करता है। सिमिलरली 2 से इन्फिनिटी के लिए उन्होंने क्या किया, 2 से ऑनवर्ड आगे एक पॉइंट लिया 3, ये देखा जरा। आप 4 5 6 भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये आपने पॉइंट 3 लेके और अगेन यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर 15 आ गया। अगेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है। तो यहाँ से आपने बता दिया कि हमारे पास ये जो तीन इंटरवल आते हैं उनमें से कहाँ कहाँ पे वो इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीज करता है। तो ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों देखें रेड कलर में उन्होंने शो किए हुए हैं।
और ग्रीन में। और जो रेड वाला है डिक्रीज करता है -2 से 2 तक, उसको देखें रेड से शो किया हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। बाकी एक दफ़ा ग्राफ में भी नज़र मार लें, इसका उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ से देखिए आप इधर से ट्रैवल करके इधर है ना, तो ये आप ऊपर को जा रहे हैं, तो ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये देखिए नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है, ये सारा डिक्रीज कर रहा है। तो -2 से 2 तक ये डिक्रीज कर रहा है, और ये -∞ से ऊपर ये उठ जा रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से देखिए फिर ऊपर को जाना शुरू हो गया, इसके बाद ये फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ को रीड करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं ज़रा डायग्राम में, इन्होंने लोकल एक्सट्रीमा और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को डिस्कस किया। इस पूरे ग्राफ में देखें, सबसे छोटी वाली वैल्यू ना ये है सबसे नीचे ग्राफ में। तो ये सबसे छोटी वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट मिनिमम, और जो सबसे हाइट पे पॉइंट है ना वो ये वाला पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट पूरे ग्राफ में। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे लोकल हैं, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। अच्छा, इसके बाद ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसको देखें क्या कहते हैं। इफ एफ डैश चेंजेस, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अगर आपने एट एक्स इक्वल्स टू ए कोई पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे ले लो ए पॉइंट है, आपने इस पे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो आपने इससे पहले, इस पॉइंट से पहले और बाद में, ए से पहले और बाद में साइन चेंज चेक करना है कि फंक्शन का साइन क्या है। अगर ये नेगेटिव है यहाँ से पहले और इसके बाद पॉजिटिव आ रहा है, तो ये साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर फंक्शन मिनिमम होगा, ठीक है। अगर पहले नेगेटिव साइन आ रहा है बाद में पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन मिनिमम होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे पहले पॉजिटिव आ रहा है बाद में नेगेटिव आ रहा है, तो इस पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि पहले पॉजिटिव साइन है। अच्छा, इसी तरह अगर साइन चेंज नहीं होते, वो दोनों नेगेटिव रहते हैं, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो इसका मतलब है कि फंक्शन उस जगह पे एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि साइन चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है। और ये सारी यहाँ पे यही चीज़ें बयान की हुई हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट अभी भी हमने सीखा था, क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इस फंक्शन का और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया। अब यहाँ पे जब इन्होंने ज़ीरो के इक्वल पुट किया, तो ये दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ये है टोटल। तो यहाँ से आगे बस ना एक ही वैल्यू आ जाएगी, x=1, ये वाला। और दूसरा ये है कि अगर हम x को यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो वो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो मर्जी वैल्यू हो तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि x=0, जिसके ऊपर ये इन्फिनिटी हो रहा है, वो भी इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इसके बाद कहते हैं आइडेंटिफाई द इंटरवल्स ऑन व्हिच इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड द फंक्शंस लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज। ये थोड़ा सा पिछले सवाल से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास 0 और 1 आई थी ना वैल्यूज, तो इन्होंने क्या किया है, रियल लाइन को, जैसे ये रियल लाइन है, ये 0 और ये 1, तो ये -∞ से 0 यहाँ तक एक इंटरवल हो गया, ये दूसरा इंटरवल आ जाएगा, और यहाँ से ऑनवर्ड आगे तीसरा इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को, ये जो ये वाला इंटरवल है, इसको उन्होंने लिख दिया है x<0। आप इसको लिख सकते हैं -∞ x<0, जैसे कि पिछले सवाल में था। उसके बाद दूसरे इंटरवल को 0 से 1 और फिर 1 से ऑनवर्ड आगे इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है x>1, मतलब 1 से बढ़ा का वहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इसी जैसे पिछले सवाल में आपने चेक किए, उनके साइन चेक कर लिए एफ डैश के। तो इस इंटरवल में से एक पॉइंट लिया एफ डैश में पुट किया, फिर इस इंटरवल में से एक पॉइंट लिया एफ डैश में पुट किया, सिमिलरली यहाँ पे से भी एक पॉइंट लिया अपनी मर्जी का और एफ डैश में पुट किया, उसका साइन चेक किया। तो पहले दोनों जगह पे नेगेटिव था, आगे पॉजिटिव। अब एफ डैश अगर नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीज करता है, यहाँ पे भी डिक्रीज करता है, और ये पॉजिटिव हो तो इंक्रीज। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 आ रहा है दोनों का कॉमन पॉइंट, 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी। तो 1 के ऊपर साइन चेंज हो रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फंक्शन जो है वो 1 पे क्या होगा, मिनिमम होगा,
ठीक हो गया। तो यही सारी डिटेल यहाँ पे ये गिवन है, ये आप देख लेना यहाँ से। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जैसे भी हम कर रहे थे, बस ये है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए और कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी। इसको एक्सरसाइज के कुछ एक दो सवाल जैसे कि ये यहाँ से एक दो सवाल कर लेना, यहाँ से एक दो कर लेना, यहाँ से एक दो, हर टाइप के दो दो तीन तीन सवाल कर लें, ताकि जो भी हमने पढ़ा ये आपके माइंड में बैठे कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है। ठीक है जी। आगे हम पढ़ते हैं अगली क्लास में, इंशाल्लाह ये वाला लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।